हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो बादशाहत थी उसका ख़ात्मा हुआ और आखिरी सुल्तान जो है वो उसका दौर कैसे ख़त्म हुआ। ऑन द 4th November 1922 रिफत कैरिड आउट आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली है उसने ये वर्डिक्ट दे दिया था कि तुर्की में से बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया जाए। ये तो अब तक हो चुका है। उसके बाद आ गया 4 नवंबर 1922 रिफत जो है ये मुफ्ती रिफत था और इसको जो है वो अंकारा की गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था। कैरिड आउट कब्डी एडिट का मतलब होता है वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, उसने एक ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जो एट इस्तंबुल में मौजूद गवर्नमेंट को मुफ्ती रिफत ने ओवरथ्रो कर दिया पुरतशद्दद तरीके से। ऑन द फॉलोइंग डे ऑटोमन कैबिनेट रिज़ाइन, अगले ही दिन जो सल्तनत उस्मानिया यानी कि बादशाह सलामत की जो कैबिनेट थी उसने रिज़ाइन कर दिया, बट नॉट रिप्लेस, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरी कैबिनेट अभी नहीं बिठाई गई थी। फॉर अ फ्यू डेज महमद स्टूड ऑन ग्राउंड, कुछ दिनों तक जो महमद थे वो तुर्की में ही रहे। महमद बादशाह तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह कुछ दिन तक तो तुर्की में ही रहे। द रूरल ऑफ अ पैलेस एंड अ प्राइवेट पार्क, जो अब सिर्फ एक अपने महल के और अपने एक ज़ाती पार्क जो था उनका उसके हुक्मरान थे। द रूलर ऑफ अ पैलेस एंड अ प्राइवेट पार्क, ही फेल्ट दैट ही कुड ट्रस्ट नो वन बट द कंडक्टर ऑफ ओल्ड रॉयल ऑर्केस्ट्रा। उनका जो ऑर्केस्ट्रा था, जो साजिंदे थे उनके महल के, उनका जो हेड था सिर्फ वो, उसके अलावा उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चुनांचे अपने मौसीकारों के हेड को उन्होंने बुलाया और भेजा। किसके पास भेजा? whom at last he sent to Sir चार्ल्स हैरिंगटन। सर चार्ल्स हैरिंगटन जो बरतानिया के हाई कमीशन, जो बरतानिया का एम्बेसी था वहाँ पर उसके जो हेड थे सर चार्ल्स हैरिंगटन, उनके पास भेजा अपने ऑर्केस्ट्रा के महल के ऑर्केस्ट्रा के हेड को। टू क्रेव का मतलब है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए, इल्तिजा करने के लिए ब्रिटिश प्रोटेक्शन, बरतानिया की हिफाजत में ब्रिटिश प्रोटेक्शन जो है उन्होंने मांगी कि बरतानिया जो है वो महमद फोर को, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल की फोर्सेस का उस पर तुर्की के ऊपर हो चुका है कब्ज़ा, इसलिए जो बरतानिया है वो महमद फोर को प्रोटेक्शन फ्राहम करे, हिफाजत फ्राहम करे। फॉर द एम्परर ऑफ द एम्परर, अब ये क्या अपने टाइटल्स उन्होंने बयान किए, उन्होंने कैसे रिक्वेस्ट की, जो ऑर्केस्ट्रा के हेड उन्होंने भेजे, उस ऑर्केस्ट्रा के हेड ने चार्ल्स हैरिंगटन से रिक्वेस्ट की कि वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे महमद फोर को, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त हुक्मरान हैं और मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद भी हुक्मरान हैं तुर्की की, और सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो चुकी है। चुनाचा ऑर्केस्ट्रा के हेड ने रिक्वेस्ट की सर चार्ल्स हैरिंगटन से कि एम्परर और एम्परर, शहनशाहों के शहनशाह, रिफ्यूज फॉर सॉवरन्स, और जिन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को रिफ्यूज पनाह दी, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द क्राउन्स ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, और जिन्होंने दुनिया के जो बादशाह हैं उनमें क्राउन्स तकसीम किए, उनमें यानी उनमें बादशाहतें तकसीम की, मास्टर ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तुर्की जिसकी सरहदें, उसके वो बादशाह रह चुके हैं, तुर्की की सरहदें यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में थी जब वो उसके बादशाह थे। हाई किंग ऑफ द टू सीज, और दो जो समंदर हैं, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, एजियन सी, ये सारे तुर्की को लगते हैं। इसके अलावा एक मरमरा सी भी है। तो इतने सारे समंदरों का जो बादशाह है उसको आप प्रोटेक्शन फ्राहम करें। तो बरतानिया ने उनको जो है पनाह, आपको पता है कि बरतानिया जो है वो पनाह देता है, जैसे नवाज शरीफ को भी पनाह दे रखी है उन्होंने अब, और बहुत सारे लोग और सियासी लोग जो हैं वो भी फ़रार हो जाते हैं बरतानिया। तो ये पुराना ही बरतानिया का सिलसिला है कि अगर सियासी पनाह जो है वो देता है। अल्ताफ़ हुसैन को उन्होंने काफ़ी देर तक सियासी पनाह अभी तक दे रखी है, तो सियासी पनाह ही उन्होंने भी मांगी। महमद फोर ने अपने लिए सियासी पनाह बरतानिया से मांगी, और
इट वॉज 17 नवंबर 1922 और 17 नवंबर 1922 को बरतानिया चले गए. अ ब्रिटिश मोटर एम्बुलेंस ड्रू अप एट द साइड डोर ऑफ द पैलेस. उनके महल के पास एक बरतानिया की मोटर एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई. वेयर महमद वॉज स्टेइंग. इस पैलेस में महमद रह रहे थे. सम बैगेज, बैगेज का मतलब होता है सामान, लगेज. कुछ सामान, लगेज वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द पैलेस. सामान जो है महल से बाहर लाया गया. प्लेस्ड इन द कार, और इस गाड़ी में रखा गया. इसको एम्बुलेंस भी कहेंगे, इसको कार भी कहेंगे, इसको व्हीकल भी कहेंगे. एंड एल्डरली मैन फॉलोड. एल्डरली मैन से मतलब महमद. महमद जो है वो फॉलोड उनके वो चले. ब्रिटिश ऑफिसर टुक द जेंटलमैन अम्ब्रेला. और महमद ने उस वक्त कोई अम्ब्रेला लिया होगा. जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो ब्रिटिश जो आदमी था जो महमद को पनाह देने के लिए उनको पैलेस से लेने आया, उसने उनका अजराहे क्या उसे कहते हैं कि इज़्ज़त के लिए या उनके एहतराम के तौर पर उसने उनका अम्ब्रेला पकड़ा ताकि वो बैठ जाएं. एज ही एंटर द व्हीकल. जब वो उस व्हीकल में, उस गाड़ी में, उस एम्बुलेंस में दाखिल हुए और उसमें बैठकर महमद जो हैं वो चले गए अपने आखिरी सफ़र पर. यानी आखिरी सफ़र से मुराद यानी कि बरतानिया की तरफ. और इससे आगे है द डोर वॉज क्लोज. दरवाज़ा बंद था. एंड एम्बुलेंस ड्रोव अवे. और एम्बुलेंस चली गई. दरवाज़ा बंद हो गया और एम्बुलेंस जो है वो चली गई. द लास्ट ऑफ द सुल्तान वॉज ऑन हिज वे टू एग्ज़ाइल. एग्ज़ाइल का मतलब जला वतन कर देना. बैनिश, एक्सपेल, इसका सिनोनिम होगा बैनिश और या एक्सपेल, जला वतन कर देना. आखिरी सुल्तान को जला वतन कर दिया गया. वो अपने जला वतनी के सफ़र पे थे. द ग्रेटेस्ट सोवरन, इनसे भी ज़्यादा बड़ा हुक्मरान. देन ऑल द ऑटोमन सुल्तान्स, तमाम उस्मानी सुल्तानों से ज़्यादा बड़ा रूलर जो था. वॉज नाउ इन द सीट. अब तख्त पर मौजूद था. सीट ऑफ पावर, ताकत की कुर्सी में मौजूद था. एट अनकरा, अनकरा में. द विल ऑफ द टर्किश पीपल एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करना, इजहार करना. एक्सप्रेस, इंडिकेट, कन्वे, कम्युनिकेट. इंडिकेट, कन्वे, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस, जाहिर करना, इजहार करना. थ्रू द लीडर हु वॉज एट वन एंड द सेम टाइम. और उसने तमाम तुर्की के लोगों की मर्ज़ी. विल का मतलब मर्ज़ी, यहाँ मर्ज़ी के तौर पे आया है. विल के दो मीनिंग होते हैं, एक गे और एक होता है विल मीन मर्ज़ी. और जो मर्ज़ी, जिसने ख्वाहिश, यहाँ पर ख्वाहिश के तौर पर आया. विल मीन डिज़ायर, ख्वाहिश, जिसने ख्वाहिश पूरी की अपने तमाम तुर्की के लोगों की, जो कि तुर्की के लोगों ने एक्सप्रेस की. हु वॉज एट वंस एंड द सेम टाइम डिक्टेटर, जो डिक्टेटर भी था, आमिर भी था. एंड डेमोक्रेट, डेमोक्रेट का मतलब सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत पसंद. अब क्यों आखिरी सुल्तान अपने जलावतनी के आखिरी सफ़र पे था, क्योंकि उनकी इक़्तिदार की कुर्सी पे वो शख्स बैठा था जो एक ही वक्त में डेमोक्रेट भी था और डिक्टेटर भी था. क्योंकि उसने अपने मुल्क के लोगों की मर्ज़ी के, जिस मर्ज़ी का इजहार किया, जिस ख्वाहिश का इजहार किया, यानी आज़ादी की ख्वाहिश का एहतराम हो, आज़ादी की ख्वाहिश का उन्होंने एहतराम किया अपने लोगों की और उनकी मर्ज़ी को पूरा किया. इस वजह से जो है वो इस वक्त वो सीट ऑफ पावर में मौजूद थे. इट वॉज़ द एंड ऑफ एन एज. और इससे एक अहद का, एक दौर का ख़ात्मा हो गया. यानी सल्तनत उस्मानिया का जो एक दौर था उसका ख़ात्मा हो गया. On the 29th of October 1923, the name of Ottoman Empire was wiped from the slate of the history. और 29 अक्टूबर 1923 को सल्तनत उस्मानिया का नाम दुनिया की तख्ती से मिटा दिया गया. A salute of 101 guns, 101 guns proclaimed. Proclaim का मतलब अनाउंस करना, अनाउंस ऑफिशियली एंड पब्लिकली, ऐलान करना. और 101 तोपों की सलामी से ऐलान किया गया द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रिपब्लिक. द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रिपब्लिक, तुर्की जमहूरिया का रिपब्लिक, ठीक है ना. तुर्क जमहूरिया की बुनियाद रखी गई, यानी कि जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी गई. मौजूदा जो तुर्की है वो जमहूरिया तुर्की है, उसकी बुनियाद रखी गई. किस डेट को, ये लिखी हुई है डेट 29 अक्टूबर 1923 को. एंड मुस्तफ़ा कमाल एज प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट था मुस्तफ़ा कमाल. और इस्मत इनोनियू,
ये नाम है इस्मत इनोनियो। इस्मत इनोनियो जो थे एज द प्राइम मिनिस्टर, और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर इस्मत इनोनियो बने, और इस तरह से जदीद तुर्की की, मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी गई, और जो है वो सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, और पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफ़ा कमाल पहले प्रेसिडेंट बने, और इस्मत इनोनियो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और सल्तनत उस्मानिया का नाम ख़त्म करके और तुर्की जमहूरिया का नाम इस मुल्क को दिया गया, और एक नए तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी गई। इस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क को आज़ाद करा लिया और अपने मुल्क को तुर्की का नाम दिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है लास्ट सुल्तान के तुर्की को छोड़ के जाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है छोटा सा आपकी एक्सरसाइज में, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्रॉम इस्तंबुल। इस्तंबुल से महमद के जाने के बारे में बताइए। महमद सेंट द हेड ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ऑफ हिज पैलेस टू सर चार्ल्स हैरिंगटन। महमद ने अपने ऑर्केस्ट्रा के, अपने महल के ऑर्केस्ट्रा के हेड को सर चार्ल्स हैरिंगटन के पास भेजा फॉर ब्रिटिश प्रोटेक्शन के लिए। ही लेफ्ट टर्की ऑन 7 नवंबर 1922 7 नवंबर 1922 को उन्होंने तुर्की छोड़ दिया इन अ ब्रिटिश एम्बुलेंस, एक ब्रिटिश एम्बुलेंस में। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं वो इस फर्स्ट लाइन की जगह आप लिखेंगे महमद द रिक्वेस्टेड फॉर, ठीक है, वो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, पहली लाइन होगी महमद रिक्वेस्टेड फॉर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है, ये लाइन आप पहले लिखेंगे। जिन्होंने मुनासिब लेंथ का करना है वो तो ये करेंगे, वो जिन्होंने बहुत छोटा सा करना है वो पहली लाइन लिखेंगे महमद रिक्वेस्टेड फॉर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, ही लेफ्ट टर्की ऑन 7 नवंबर 1922 इन अ ब्रिटिश एम्बुलेंस, और 7 नवंबर 1922 को उन्होंने तुर्की को छोड़ दिया और ब्रिटिश एम्बुलेंस में बरतानिया रवाना हो गए। इसके साथ ही आज का ये जो लेक्चर है आखिरी सुल्तान के आखिरी सफ़र पर रवाना, तुर्की को छोड़ के जाने का और मुस्तफ़ा कमाल का प्रेसिडेंट बनने का और तुर्की की सल्तनत को ख़त्म करके तुर्की को जमहूरिया बनाने का, ये अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है वो इंटीमेट हो जाए। और इसके अलावा जो है आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइकिंग्स को, डिसलाइकिंग्स को ज़रूर कॉमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।